दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आज जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका एनएवी देखो 60 रुपये का है। अगर मैं एक साल में रिटर्न की बात करूंगा तो 12.5% के आसपास का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड में दिया है। और जो भी स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली नज़र बनाए हुए हैं तो उन्हें पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न को निकालना, इवन अपने पोर्टफोलियो को लाल से हरे में देखना बहुत बड़ा सपना हो जाता है। पर इस म्यूचुअल फंड ने ऐसा कारनामा दिखाया है। तो देखिए आप, एक साल में 12.5% के आसपास का CAGR। वहीं अगर मैं 3 साल में बात करूंगा तो 36% का CAGR है। 5 साल में बात करेंगे तो 13% के आसपास का CAGR है। और मैक्सिमम बात करूंगा तो इस म्यूचुअल फंड ने कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को माला माल किया है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 20% के आसपास का CAGR इस म्यूचुअल फंड का चल रहा है। जबकि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ मैक्सिमम, तो ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4/5 रेट किया हुआ है। साहिल शाह एंड त्रिदीप भट्टाचार्य जी, ये दो फंड मैनेजर्स रहेंगे। तो फंड मैनेजर का काम आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करना। आप जो SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू जो म्यूचुअल फंड हाउसेस को आप पैसा भेजते हो, यही बंदे रहते हैं फंड मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो वेरी केयरफुली। अगर मैं आज में जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था तो आप ये देखिए, एडलवाइस मिड कैप फंड की मैं बात कर रहा था, वो भी एडलवाइस की। अगर मैं एडलवाइस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूंगा तो नो डाउट कि अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 2613 करोड़ का एसेट साइज है केवल इस फंड की। अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.57% का एक्सपेंस रेशियो है। कैश होल्ड करके नहीं चलते हैं अपने पास। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 3 महीना यानी कि अगर आप 90 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का ये लोग एग्जिट लोड काट के आपको पेमेंट कर देंगे। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने फाइनेंशियल को दिया है और 18% के आसपास फाइनेंस में पड़ा रहेगा। कैपिटल गुड्स, मटेरियल, केमिकल, ऑटोमोबाइल और कुछ अदर सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं शेयर्स की बात करूंगा तो किन किन शेयर्स में आपका पैसा रहेगा, तो देखिए आप, कमिंस इंडिया, फेडरल बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, अदर्स, इंडियन बैंक, ABB इंडिया, ट्रेंट, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, सिंजीन, खजारिया सिरामिक, ये सारे शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। अभी मैं जो ऊपर बात कर रहा था वो सेक्टर्स थे। अब उस सेक्टर्स के अंदर किन किन शेयर्स में पैसा रहेगा तो वो ये देखिए, डालमिया भारत, TVS मोटर्स, सिटी यूनियन बैंक, चोलामंडोलम, अशोक लेलैंड, PI इंडस्ट्रीज, वेदांत फैशन, मैक्स हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, एस्ट्रल पॉली से कुछ खास रिटर्न आया नहीं पिछले 2 सालों से। देखते हैं किस तरीके से आएगा। फिर भी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है अभी भी। JB केमिकल्स, JK लक्ष्मी सीमेंट, मदरसम सुमी। देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कंपनी रिटर्न नहीं दे रही, फिर भी म्यूचुअल फंड हाउसेस रखे होते हैं उसको। वो शायद इस वजह से क्योंकि उन्हें पता होता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छा है। अगर शेयर टूटा है तो केवल लैक ऑफ द प्राइस का जो मूवमेंट आया है या सेक्टर रोटेशन की वजह से शेयर गिरा हुआ है। कंपनी के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर कोई खराबी नहीं है। तो इस वजह से वो होता क्या है कि हर, कहते नहीं, हर इंसान का एक समय आता है। तो जब एस्ट्रल लिमिटेड का समय आएगा तो ये भी भागेगा। मदरसम सुमी वायरिंग, टाटा केमिकल्स, UNO मिंडा, कैनरा बैंक। अब देखो मिड कैप से रिलेटेड अगर कोई स्टॉक अपने पास ढूंढ रहा हो कि यार मिड कैप से रिलेटेड कुछ अच्छे स्टॉक्स कोई बता दे ताकि मैं वॉच लिस्ट में उसको ऐड करके ट्रैक कर पाऊँ, तो ये देखिए कितने गजब गजब के मिड कैप स्टॉक्स हैं। कैनरा बैंक, JK सीमेंट, मोल्ड टेक पैकेजिंग। मोल्ड टेक के ऊपर आप नज़र डालो, बहुत अच्छी कंपनी है, वॉच लिस्ट में ऐड करो। स्पेसिफिक कुछ कंपनी को मैं बोलता हूँ ना, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करो, तो कर लिया करो ऐड, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। गुजरात गैस, एम्फेसिस, KEI इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स, इमामी लिमिटेड, इप्का लेबोरेटरीज, AIA इंजीनियरिंग, भारत फोर्ज, ब्रिगेड एंटरप्राइज। और इसके साथ साथ भारत फोर्ज, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ओबरॉय रियल्टी, हनीवेल ऑटोमेशन, जिंदाल स्टील, KNR कंस्ट्रक्शन, TCI एक्सप्रेस, KEC इंटरनेशनल, APL अपोलो, कैनफिन होम्स, बीकाजी फूड्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कुछ जो अभी मैंने आपको बता के रखे हुए हैं, ये कुछ शेयर्स रहे जहाँ पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपके से कहा था कि 1,03,390 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 134 स्कीम को ये टोटल मैनेज करते हैं। अभी जो 134 स्कीम है ना, ऊपर जो मैंने मिड कैप से बात करी थी, ये इसकी एक स्कीम है। होप्स हो कि मेरे मित्रों चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। यहाँ पर एक 2000 सब्सक्राइबर का एक मिशन चल रहा है, वो केवल आपके एक सब्सक्राइब बटन पर टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए स्टॉक मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड है सबका इन डेप्थ एनालिसिस इस चैनल पे किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।